समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ परेशानियां वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उसके पहले मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, कुछ दर्शकों द्वारा कमेंट किए जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं कई महीनों से वीडियो देख रहा हूँ लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सब बुरा ही बुरा हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यह सब ग्रह बेकार हैं, यह सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा है। और तरह तरह के कमेंट्स आते रहते हैं जिसमें ग्रहों की आलोचना और एस्ट्रोलॉजी की आलोचना होती रहती है और एस्ट्रोलॉजी को नकारा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह जो गोचर प्रेडिक्शन है, विश्लेषण है, आकाशीय स्थिति में इन ग्रहों का जो संचरण होता है उनके आधार पर विश्लेषण होता है। लेकिन यह विश्लेषण आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों पर पूर्णतः निर्भर करता है। यदि लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमज़ोर हैं, जो ग्रह गोचर में शुभ फल दे रहा है, यदि वह ग्रह आपकी लग्न कुंडली में अशुभ है, कमज़ोर है, तो आपको गोचर में शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे और यदि होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होंगे। अतः आपको अपनी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखना चाहिए और उनकी रेमेडीज करना चाहिए जिससे गोचर में आपको शुभ फल प्राप्त हो सकें। आशा है आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। यह जो भी विश्लेषण है यह आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। चौथे भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पांचवें भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। सातवें भाव में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य भाव में कर्क राशि में बुध देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव में सिंह राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव कन्या राशि में शुक्र देव केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब आप वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव है। और मंगल देव को दो राशियां मिली हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। और मंगल देव लग्नेश षष्ठेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी मंगल देव की स्थिति कमजोर है, अशुभ है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मान सम्मान आहत हो सकता है, आपको धन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, रोग संबंधी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये रोग भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि विपरीत राजयोग बन रहा है मंगल देव का, लेकिन फिर भी मंगल देव अष्टम भाव में अशुभ फल कारक ही होते हैं। अतः आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेगा। द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि द्वितीयेश और पंचमेश हैं, दोनों अच्छे भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन प्राप्त होता रहेगा, धनागम होता रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कुटुंब जन से अच्छे मधुर संबंध आपके बने रहेंगे और संतान की शिक्षा, संतान का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं उनके प्रेम प्रसंग भी मधुर रहेंगे और वो शादी में भी बदल सकते हैं। यदि कोई भी मनोकामना पूर्व से चली आ रही है तो वह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर राहु देव का प्लेसमेंट है पंचम भाव में, तो यह विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थी आलस कर सकते हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनकी सफलता में संदेह रहेगा,
तो आपको राहु के उपाय करना पड़ेंगे। तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव हैं। तृतीय होकर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं और पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपका भूमि भवन के कार्यों में आपको लाभ होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, माता से धन के लाभ होंगे, नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, कृषि कार्यों से आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव बकरी चल रहे हैं तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, इनके फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ी हुई है और ये अपने से पहले तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे, यानी आपके साहस बल पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि होगी, जिससे आपका कार्यस्थल मजबूत रहेगा। और कार्यस्थल के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव स्वयं आपके दशम भाव में बैठे हैं और दशम भाव में सूर्यदेव का गोचर दिग्बली माना गया है, माने आपका कार्यस्थल इस समय बहुत शानदार रहने वाला है। राहुदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके संतान की शिक्षा को अवरोध करेंगे, संतान का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप अपीयर होते हैं तो उसमें सफलता के कम योग बनेंगे, अतः आपको राहु के उपाय करना होंगे। शुक्रदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश द्वादशेश होकर शुक्रदेव का गोचर एकादश भाव में हो रहा है और कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि में शुक्रदेव की स्थिति नीचस्थ रहती है, नीच के होकर शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और शुक्रदेव यहाँ पर 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर से शुक्रदेव का द्वादश भाव में तुला राशि में गोचर हो जाएगा। तो 17 सितंबर तक आपको बीच बीच में लाभ की स्थितियाँ तो बनेंगी, लेकिन कमज़ोर स्थिति बनेगी, तो आपको शुक्रदेव के उपाय करना पड़ेंगे। 18 सितंबर से जब ये अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे तो इनका लाभ मिलने लगेगा। शुक्रदेव का लाभ, यदि आपका रोजगार कोई चल रहा तो उसमें आपको 18 सितंबर के बाद लाभ देखने को मिलेंगे। कोई आप नया धंधा प्रारंभ करना चाहते हैं तो 18 सितंबर से के बाद करें, 18 सितंबर से करें, उसके पहले नहीं। और आपका दाम्पत्य जीवन भी 18 सितंबर के बाद अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के कोई कार्य चल रहे हो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके क्रमशः पंचम भाव छठम भाव पर पड़ेगी, तो छठवें भाव पर जब शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए लाभप्रद होगी। रोग ऋण शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा, रोग होंगे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे और कोर्ट कचहरी कार्यों से भी आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में रहेंगे और 18 सितंबर से शुक्रदेव की स्थिति भी द्वादश भाव में रहेगी। कुल मिलाकर मंगल देव का भी गोचर यहाँ पर अशुभ है, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है। बुध देव कर्क राशि में भाग भाव में गोचर कर रहे हैं और ये एकादश भाव के भी स्वामी हैं। तो बुधदेव कहाँ पे? बुधदेव अष्टमेश होकर लाभेश होकर बुधदेव का गोचर जो है 4 सितंबर तक भाग्य भाव में हो रहा है। तो भाग्य का साथ, भाग्य से लाभ आपको मिलेगा, लेकिन वो 4 सितंबर तक। उसके बाद में 4 सितंबर के बाद में बुधदेव का ट्रांजिट दशम भाव में होगा, सूर्यदेव के साथ में बैठकर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जिससे आपका कार्यस्थल अच्छा रहेगा। भूमि भवन के कार्यों से आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में जो लोग हैं उनके राजनीति में उनकी सफलता के बेहद योग बनेंगे। 23 सितंबर के बाद में बुधदेव जो है एकादश भाव में बैठ जाएंगे, गोचर करेंगे एकादश भाव में, तो यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे बुधदेव, स्वराशिस्थ होके कन्या राशि में उच्च के होंगे। बुधदेव का लगभग पूरे माह गोचर शानदार रहने वाला है। अपने राशि के स्वामी मंगल जो कि अष्टम भावगत हैं, अशुभ हैं, इनका उपाय अवश्य करें। मंगल के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। मंगल का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शुक्रदेव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। और राहु के लिए राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। चूँकि शनि की अड़ैया चल रही है तो शनि देव का भी आप जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः मंत्र का जाप 108 बार करें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद में पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से विशेष और अनुकूल लाभदायक व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।